الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. Allah 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 ईद मीलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है। ईद मीलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो पारा रबी नूर है। अल्लाह 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 इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। इस तरफ जो नूर है इस तरफ जो नूर है। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। जरा जरा सब जहां का नूर से मामूर है। जरा जरा सब जहां का नूर से मामूर है। अल्लाह 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 चार जानिब धूम है सरकार के मिलाद की। चार जानिब धूम है चार जानिब धूम है। चार जानिब धूम है सरकार के मिलाद की। झूमता है हर मुसलमान ईद मिलाद नबी। झूमता है हर मुसलमान ईद मिलाद नबी। अल्लाह 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 अल्लाह। सुन ले शैतान तू दबा सकता नहीं तार को। सुन ले शैतान 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 तू दबा सकता नहीं तार को। जो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। तो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। तो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। हाँ दो जहां में इस पे मीठे दो जहां में इस पे मीठे दो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। सुन ले ऐसे दबा सकता नहीं तार को। क्योंकि दो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा उसने जफा की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 1433 सिने हिजरी के रबीउन नूर की 5वीं शब है। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जश्न विलादत के सिलसिले में मदनी मुदाकरे का सिलसिला है। सवाब बढ़ाने के लिए आइए मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। तो हस्ब हाल यानी जैसी आपकी कैफियत है उसके मुताबिक नीयत करना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। मदनी मुदाकरे में अव्वल ताखिर शिरकत करूँगा। मोबाइल फ़ोन अव्वल ताखिर बंद रखूँगा। कपड़े या बदन या सर या दाढ़ी के बाल सहलाने, दरी से धागे नोचने, उंगलियों से फर्श पर खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीचे किए खूब कान लगाकर सुनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की साई करूँगा। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इस पुरफितन दौर के अंदर अपने एक महबूब तरीन बंदे वली कामिल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार दामद बरकातुहुम आलिया से नवाजा है और उनका सारी उम्मत पे शफ़क़त और एहसान के उन्होंने हमें मदनी चैनल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी चैनल की बायस लोगों के घरों में दीन की दावत पहुंच रही है, लोगों तक दीन की अहमियत पहुंच रही है, जो लोगों तक दीन के मुतल्लिक़ अहकामात जो हैं बेसिक अहकामात जिनके ज़रिए हम मुसलमान हुए, मुसलमान के बाद हम जितने हम पर फ़राइज़ आयद हुए, जितने हम पर इबादत आयद हुई, उन इबादत की असल रूह, उन असल इबादत को पहचानना, उनको अमल बजानिब लाना, ये सब हमें अमीर अहले सुन्नत के बदौलत मदनी चैनल की बदौलत मालूम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का साया हम सब मुसलमानों के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए और आपके तमाम अहले ख़ानदान की उम्र में, अमल में, इखलास में और बरकतों में इजाफ़ा फरमाए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, इंशाअल्लाह ना हम ग़ीबत करेंगे और ना सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मेरे ख़्याल में जो मदनी चैनल है पाकिस्तान का तो मुनफरद चैनल है, हो सकता है कि पूरी इस्लामी दुनिया का एक मुनफरद चैनल हो जो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुतालिक बातें बताता है। न सिर्फ बातें बताता है बल्कि मैंने जब अच्छी तरह देखा है तो हर इस्लामी बातें जो हैं वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं कि जैसे वज़ू है कैसे करना है करके दिखाते हैं, इस तरीके से नमाज कैसे पढ़नी है पढ़ के दिखाते हैं, खाना कैसे खाना है बिल्कुल खा के दिखाते हैं कि सुन्नत हुज़ूर के सुन्नत मुताबिक कोई भी इस दुनिया में अमल कैसे करना है
वाहिद चैनल है जो प्रैक्टिकली करके दिखाता है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारी जो यंग जनरेशन है उसने बहुत फ़ायदा उठाया है। और ये जो चैनल है ये तकरीबन हर मसले पे बहुत अच्छी तरीके से रोशनी डालता है और इस तरीके से हर बात को क्लियर करता है कि सुन्नत रसूल के मुताबिक कि जो एक अनपढ़ लोग भी हैं ना वो भी आराम से समझ सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इस चैनल को बरकत दे कि हम जो है ना जो मुसलमान जो इस्लामी दुनिया है इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं भी सबको यही मशवरा दूंगा कि ग़ीबत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करें, हम न तो ग़ीबत करें और न सुने। मदनी मकसद ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है और यही चैनल जो मदनी चैनल है यही कर रहा है, यही कर रहा है। क्योंकि ये पूरी दुनिया में देखा जाता है जो हमारे रिश्तेदार बाहर हैं वो भी जिनको दीन से ज़रा भी लगाव है या जिनको दिन का ज़मीर सुजाग हो गया है कि नहीं हमें आगे दुनिया के लिए कुछ करना है, वो कहते हैं कि हम भी मदनी चैनल देखते हैं, पूरे घर के साथ देखते हैं क्योंकि ये वाहिद चैनल है जो आदमी फैमिली के साथ देख सकता है। वाहिद चैनल है, वाहिद चैनल, इसमें कोई शक नहीं। प्यारे बाबा जान, जिस तरह आपने डॉक्टरों के बारे में हमारी रहनुमाई फरमाई और ख़ुद डॉक्टरों को भी आपने मदनी फूल अता फ़रमाए हैं, तो आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि इसी तरह से जो हकीम हज़रात हैं चूँकि वो भी उम्मत के जो है वो खैर ख्वाही के लिए मुकर्रर हैं और इस खैर ख्वाही करते हैं, तो इस हवाले से कुछ इनके बारे में भी हमें आप इरशाद फरमा दीजिए और इनके लिए भी मदनी फूल इनको भी अता फरमा दीजिए। इनमें तो नकली हकीम भी काफ़ी होते हैं, जैसे डॉक्टरों में होते हैं ना, इनमें भी होते हैं। अव्वल तो यह कि हिकमत यानी डॉक्टर या हकीम अगर ये नकली हों, जैसे कि तालीम हासिल नहीं की, किसी माहिर तबीब, अच्छा खाली तालीम जैसे हाउस जॉब करते हैं 2 घंटा, मैंने बोला ना कि 2 साल करते हैं, मेरे ख्याल है हमारे यहाँ शायद 2 साल का है हाउस जॉब। इसी तरह हिकमत में भी ये ज़रूरी है कि माहिर तबीब के मातहत रहकर वो सीखे ये फ़न, मरज़ की शनाख्त जानता हो और उसका तोड़ भी इलाज भी जानता हो। जबकि वो माहिर तबीब था इसका उस्ताद, अब वो मुतमईन हो गया, उसने इजाज़त दे दी कि अब तुम इलाज कर सकते हो, उस काबिल हो गए हो, तो अब ये इलाज शुरू करे। वरना ये कि गैर डॉक्टर गैर हकीम को किसी के इलाज में हाथ डालना हराम है, ये मसला ज़हन में रखें। हर चलता फिरता आदमी दवा लिख देता है, मशवरा देता है कि यूँ कर लो, ये इलाज कर लो, वो गोली खा लो, ये गोली खा लो, और वो गोली फिर वो पिस्टन के बुलेट की तरह काम करती है, बाद होगा बंदा आगे पीछे हो जाता है। तो हर एक को इजाज़त ही नहीं है कि वो अपनी डॉक्टरी झाड़े वो। और हमारे यहाँ ये कानूनन भी जुर्म है कि किसी के पास अगर सनद नहीं है और वो हिकमत या डॉक्टरी करता है तो वो कानून के अगर हत्थे चढ़ गया तो कानून उस पर सज़ा देगा उसको। तो यूँ अपने आप को ज़िल्लत पर पेश करना भी नाजायज़ है, तो ये भी एक इसमें नाजायज़ की सूरत। तो ऐसे बहुत सारे आपको हकीम मिलेंगे जो बिल्कुल नकली होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं नकली। तो ये दोनों के लिए मदनी फूल कैसा ना करें। अगर ना आप नकली है तो असली बनने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दें, उस वक्त तक अपना कारोबार बंद कर दें, छुट्टी कर लें, कर नहीं सकते आप, गुनाहगार होते रहेंगे वरना। और ये हकीम साहिबान जो हैं ये एक दवा डालते हैं, वो नाम में भूल गया असल, एक दवा आती है, ये डॉक्टरों को भी पता होती है, एक दवा डालते हैं जिससे मरीज जो है ना बिल्कुल क्विक सर्विस होती है, फटाफट वो खड़ा हो जाता है। दमे का मरीज है ना, उसको भी ये दवा जब ये मिला के देंगे ना, दमे का मरीज समझेगा मैं ठीक हो गया, ठीक हो जाता है। ये दवा बहुत सारे मरीजों पर इस्तेमाल करते हैं जिससे मरीज एकदम से आर्जी तौर पे खड़ा हो जाता है, सही हो जाता है और डॉक्टर की हकीम साहब की वाह वाह हो जाती है। लेकिन इस दवा के साइड इफ़ेक्ट अपनी जगह पे ख़तरनाक। फिर ये कि ये फ़ायदा उसका आर्जी होता है, फिर दोबारा मरीज जो वो आ पड़ता है। तो एक तो ये कि इस तरह की ये दवा देकर एकदम पैसे खींच लेना कि मैं मरीज़ को ठीक कर दिया मैंने और ये बस आप मौज करो तुम ठीक हो गए, ये तरीका नहीं मुनासिब। दूसरे ये कि ये अपनी हिकमत की दवाओं में मशहूर है कि हिकमत की दवा जो है ना, ये डॉक्टर लोग तो वो स्पिरिट और अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, ये शराब है
जबकि हकीम लोग तो ऐसी हराम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि उसका तो फतवा भी कोई मुफ्ती नहीं देगा। डॉक्टरों के अल्कोहल के बारे में तो मुफ्तियों ने फतवे बाद मुफ्तियों ने दिए जायज़ होने के दवा में, लेकिन इनको तो ये भी फतवा नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे जानवर डालते हैं ये लोग अपनी दवाओं में, ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें डालते हैं। मैं एक बार हिकमत की जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती है ना, वहाँ दुकान पे खड़ा था, तो एक ग्राहक आया, उसने रेग माही मांगी। तो वो रेग माही एक वो ज़मीन ही रेगिस्तान या जंगल का एक जानवर है, वो छिपकली से बड़ा होता है, इतने लंबे लंबे, वो बरनियों में सूखे हुए सजे हुए रखे थे, उसमें निकाल के उसको वजन करके उसने दिया। तो वो देसी दवाओं वाला था, तो रेग माही उसने वो दवा में डाल ली थी। हालांकि रेग माही जो वो हराम है, कोई भी आलिम उसको हलाल बोलेगा नहीं ना, वो तो माही माने मछली, लेकिन ये समुंदर की मछली हलाल है ना, तो ज़मीन की मछली थी। मछली भी नहीं, 4 टांगों वाला एक मतलब हशरातुल अर्ज में से एक, मतलब यानी ज़मीनी जो कीड़े मकोड़े या छिपकलियाँ चूहे इस टाइप का एक जानवर था वो। यहाँ तक के इंसानी बाल ये भी देसी दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसानी गंदगियाँ, जी हाँ, मैं क्या गंदगियों के नाम लूँ, इनसे दवाएं बनती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि हर हकीम ऐसा कर रहा है, ये नहीं, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ये मेरी तारीफ करेंगे कि ऐसा भी होता है, हम नहीं करते ऐसा, क्योंकि इनको पता है कि बोलेंगे कि हम भी ऐसा करते हैं तो इनके ग्राहक टूट जाएंगे। अगर आप किसी को पूछोगे, बोले मैं नहीं करता, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है कि इसमें मुख्तलिफ जानवर जो है ना, तो ये दोनों है ना, डॉक्टर हो या हकीम हो। अब जैसे कि डॉक्टर की फील्ड में वो पेट के यानी कि मैदे की इस्लाह की दवा बनती है, इसमें जो मेरी नाकिस मालूमात है कि मेरे को आपने बता दिया, इसने बता दिया, उसने बता दिया, उस डॉक्टर ने बता दिया, मेरी इस तरह की मालूमात है या कहीं पढ़ लिया मैंने कि एक दवा है जैसे कि मैदा, जैसा मैदा तो अक्सर हम लोगों का ख़राब है, तो दवा में कुत्ते के मैदे से दवा बनती है। कुत्ते की जो उजड़ी होती है ना, ये भी उस दवा में घुला कर गला कर जिस तरह भी डाली जाती है। अब ये नहीं कि हर हाजमे की दवा में ये होती है, लेकिन ये मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक ये भी मतलब इस्तेमाल होता है, कुत्ते का मैदा भी, ये डॉक्टरी दवा में। खाली हम लोग अल्कोहल के पीछे लगे हुए, स्पिरिट और अल्कोहल के पीछे, जिसमें गुंजाइश है, कुत्ते के मैदे में कहाँ गुंजाइश है। अब ये कोई डॉक्टर साहब मेरी रहनुमाई कर दे जो बैठे हुए हैं और हमको पैगाम दे दें कि ये आपने गलत सुना है, हमारा फील्ड है और ऐसा नहीं है, तो ठीक है, मुझे समझ आ जाएगी। मैंने भी ज़ाहिर है कि वो जो सुना है, अब किसी डॉक्टर ने भी बताया हो तो वो डॉक्टर हो सकता है कि छोटा डॉक्टर हो, तजर्बा उसका कम हो, या मैंने पढ़ लिया हो किसी किताब में तो वो गलत उसकी तहकीक हो, यह हो सकता है। तो मेहरबानी करके मेरी इसमें रहनुमाई फरमा दे ताकि मेरी गलतफहमी दूर हो जाए। पापा, एक हकीम साहब का मैसेज आया है कि पाकीज़ा अच्छी सस्ती दवा तजवीज़ करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह पाकीज़ा, जी जी, अच्छा, पाक भी यानी पाकीज़ा माने तो साफ सुथरी, पाकीज़ा नापाक का उलट नहीं है। माशाअल्लाह, अच्छी नीयत है, अल्लाह इनको इस्तिकामत बख्शे। हकीम साहब है, तो इस तरह ये डॉक्टरी दवाओं में भी, जैसे उसमें होम्योपैथिक में तो बहुत सारे जानवर डाले जाते हैं, शहद की मक्खी ये लोग डालते हैं, फिर वो लाल बेग दमे के मरीजों को ये लोग खिलाते हैं, मगर क्या सबकी पोटेंसियाँ बनाकर उसको वो अल्कोहल में गुला 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 कर फिर इसकी ये लोग दवा बनाते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ जानवरों के आज़ा होम्योपैथिक में शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब भी किसी होम्योपैथिक के डॉक्टर से बात की है ना हमने, तो वो यूँ तो कहते हैं कि डालते हैं, मगर हाँ, हम नहीं डालते। तो पता है कि इलियास को अगर हाँ बोला तो फिर बच के जाएंगे का, ये तो माइक पे बोल देगा, हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन खैर, किसी मुसलमान ने हमको बोला कि मैं नहीं डालता हूँ, तो उस पर एतमाद कर लेना चाहिए, जबकि कोई करीना वाज़ेह ना हो उसके झूठा होने का। तो अब यार हम क्या कर सकते हैं। मैं जब कोई हिकमत की भी दवा होती है तो बाज़ औक़ात अपने जो इस्लामी भाई हैं हिकमत करते हैं उनसे पूछवा लेता हूँ, मालूमात करवा लेता हूँ कि यार फलां दवा है, इसमें कोई वो ऐसी चीज़ तो नहीं हराम या नापाक, मैं इस्तेमाल करूँगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, तो भी ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात इनको भी नहीं समझ पड़ती होगी, नुस्खा तो हर एक में भले ना लिखा होता है, लेकिन अभी अब लिखा हुआ होता है, ये वही तो नहीं है, ये जो भी लिखनी मर्जी है लिखा है। अब क्या पता कि जो लिखा है वो डाला भी है नहीं, जो डाला है वो लिखा भी है या नहीं।
कई ऐसी चीज़ें लिखते होंगे जो नहीं डालते होंगे, महंगी होती होंगी, और वो चीज़ें डाल देते होंगे जो जिनका लिखने में फसाद होता होगा कि कौम लेगी नहीं, हम लिख देंगे कुत्ते का मैदा डाला है या वो मक्खी पीस के डाली है, इसमें तो कौन खरीदेगा इसकी दवा। तो ये चीज़ें हो सकता है हज़्फ कर देते होंगे, माइनस कर देते हों। ये एक मतलब आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूं। इसी तरह हकीम साहिबान इस पर भी गौर फरमा लें कि एक्सपायर्ड जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं या नहीं, है ना। हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है, एक टाइम पीरियड होता है। तो अब ये कि जड़ी बूटियों का भी एक टाइम पीरियड होता है। जब ये पुरानी हो जाती है तो इनमें सुरसुरियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसे लाल कीड़े, चूरन में भी पैदा हो जाते हैं, हाजमे के लाल कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो अब ये कि जो दवा एक्सपायर हो गई, अब वो फ़ायदा तो करेगी कैसे, शायद नुकसान ही करे। तो अब ये कि जड़ी बूटियों में ये पता भी आम आदमी नहीं लगा सकता कि एक्सपायर तो नहीं होगी। हमारे यहाँ तो चलो लिखने का, ये डॉक्टरों को तो लिखने की ताकीद है कि वो लिखे उन पे, मेडिकल की दवाओं पे, लेकिन कभी लिखा हुआ होता है, कभी नहीं लिखा हुआ होता। तो ये लिखना चाहिए। इस तरह हकीमों को अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये जो हम जड़ी बूटियाँ खरीद रहे हैं ये एक्सपायर तो नहीं हो गई, ये देखना चाहिए। और साफ़ सुथरी जड़ी बूटियाँ लेनी चाहिए। फिर ये दवा को पकाते हैं उपले पर। उपला जो गाय का गोबर होता है ना, गाय के गोबर पर इसको अपने दवा का जो महलूल कंपाउंड जो बनाते हैं, इसको ये उसको जोश देते हैं, पकाते हैं। ये कोई इनकी हिकमत का इसमें कोई चक्कर नहीं है, तो इसी में पकाना है उपले पे। हो सकता है अब इसमें तरक्की हो गई और उपले हट गए और कोयले आ गए। कोयले आवे नहीं ना, कोयले महंगे बहुत हैं। हो सकता है गैस पे पकाने की तरकीब बन गई हो, उपले पे पकाते। अब उपले में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। उपले पर पकाना तो जायज़ है, लेकिन उपला जो है ना, ये खुद पूरे का पूरा नापाक है। उपला, ये गाय का गोबर या भैंस का गोबर या जो भी है, ये नापाक है ये गोबर। अब अगर एक जर्रा भी इसका उड़कर, कच्चा उड़कर, अगर ये जलकर राख होकर बुझ गया, इतना जला जलते जलते ये राख बनकर खुद बुझ गया, तो पाक इसकी राख। तो अब उपले के आपने रखे हो तो गोबर के कुछ ना कुछ जर्रात लग ही जाते हैं। तो ये उपला उठा के आपने सेट किए, फिर हाथ को झाड़े या धोए बगैर आपने फिर वो दवाएं ली, तो पानी में हाथ डाला, ठुम करके इसमें डाला। एक जर्रा भी गोबर का अगर आपके ये पतीले में या पतीली में या केतली में ये गोबर का चला गया, ये सब के सब नापाक हो गया और इसका पीना हराम हो गया। अब ऐसा मोहतात हकीम इस दौर में कहाँ से लाऊं? चराग लेकर ढूंढने निकले तो भी शायद मुश्किल मिले। अब ये हमने जो दवा ली, हम इसको नहीं कहेंगे कि इसमें उपले का जर्रा चला गया। हमने ली, ठीक है, हमारे लिए पाक है, हम गुनाहगार भी नहीं है पीने से, हमको पता ही नहीं है ना इसमें गया। लेकिन अगर कोई हकीम ऐसी करता है तो उसको एहतियात करनी होगी कि वो ऐसा ना करे, एक जर्रा भी चला जाए। वो अगर जानबूझकर अगर इसको नापाक को पिलाएगा तो गुनाहगार होगा। अच्छा, बाज़ दवाएं ऐसी हैं, बाज़ कंपनियां, मैं उसकी खुलकर निशानदही नहीं करूंगा, मैं इस वक्त मदनी चैनल पर हूँ। उनमें एक मखसूस जानवर का पेशाब डालते हैं लोग। ये एक मुझे एक अच्छे बहुत प्यारे मुफ्ती साहब हैं, इन्होंने मुझे बताया था कि इसमें फुला जानवर का पेशाब डालते, और इस वजह से मैं ये इस फील्ड की दवाएं इस्तेमाल नहीं करता। इस दवाओं का मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि दवा महलूल होती है, कंपाउंड होती है। टैबलेट भी है तो खूबसूरत कोटिंग होती है इस पर, या वो कैप्सूल में ये भर के दे देते हैं। अब क्या भला डाली इसमें, आप बंदा देख नहीं सकता, है ना, क्या क्या इसके अंदर होता है। और इस तरह ये हम लोग बस बिस्मिल्लाह शाफी बिस्मिल्लाह काफ़ी करके खा लेते हैं। हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हम गुनाहगार भी नहीं होंगे, ज़ाहिर है, वो पता ही नहीं इसमें क्या है। लेकिन देने वाला जो है ना, ये सोचे 112 बार सोचे कि मेरे को मरना है और कब्र में उतरना है और अल्लाह पाक जल्ला जलालू के हुजूर पेश होना है, और ऐन मुमकिन है कि वो मौत आज ही मेरी आ जाए। मेरी ज़िंदगी का जाम लबरेज हो चुका, मुझे पता नहीं है कि मैं आया तो था ठीक ठाक होकर मदनी चैनल सुनने के लिए बैठा था, लेकिन उठा तो हार्ट फेल हो गया। होता है ना ऐसा, मौत तो आज नहीं तो कल आएगी यार, कल नहीं तो परसों आएगी। घर जहां में 100 बरस तू जी भी ले,
कब्र में तन्हा क़यामत तक रहे, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। तो इसलिए अल्लाह का खौफ दिल में रखिए। गरीबों की खिदमत या मुफ्त दवा देना, और ये तो चलो एक अमर मुस्तहब है, कोई नहीं भी करता मुफ्त दवा गरीब को नहीं देता, पूरा चार्ज करता है, तब भी जायज़ है, गुनाहगार नहीं है। लेकिन ये जो घोचे करते हैं तो अरबोंपति के साथ भी करेंगे धोखा, और मिलावट वाली दवा जानबूझकर बगैर मिलावट उसको शो किए अब देंगे तो गुनाहगार होंगे, चाहे अरबोंपति हो। ये थोड़ी कि गरीब का जेब काटना गुनाह और मालदार का जेब काटना कोई सवाब है, दोनों का जेब काटना गुनाह है, दोनों का डकैती है, माल छीनना गुनाह है। मालदार को लूटो, ये तो बहुत है ना कि नादान लोगों का मतलब सेवा है कि बोलते हैं मालदारों को लूटो और गरीबों को दो, गलत, गुनाह है, हराम है। मालदार अपनी जगह पर, गरीब अपनी जगह पर, जो गलत है गलत है, सही है सही है। मालदार सब गलत होते हैं ज़रूरी थोड़ी है, मालदारों में तो नेक आदमी तो होते हैं ना। इस तरह डॉक्टर भी सब गलत नहीं होते, डॉक्टरों में भी आपको एक से खौफ खुदा वाले मिलेंगे। मैं तो एक डॉक्टर से बहुत मुतासिर हुआ था कि मैं एक डॉक्टर के पास चला गया इलाज के लिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो केबिन में जो बैठते हैं और अच्छी फीसें लेते हैं, बहुत पहले की बात करता हूँ, जान पहचान कुछ भी नहीं थी मेरी, नाम सुन के गया था, उससे फीस ही नहीं ली मुझसे, कमाल कर, फीस नहीं ली मेरे से, नहीं बुलाना चाहो, नहीं चाहिए पैसा। अब इसके दिल में मोहब्बत होगी ना इस उलिया की यार, तो ऐसे डॉक्टर भी तो पढ़े हैं ना यार, इस थोड़ी दुनिया खाली हो गई है अच्छों से, तो अच्छे बनो यार। कि देखो मैंने उसकी खैर के साथ उसको याद किया, उसके लिए मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह उसकी नस्लों की बख्शिश करे। बहुत पुराना वाक़या, अब पता नहीं बेचारा जिंदा भी होगा कि नहीं वो डॉक्टर, बहुत कई साल पुराना वाक़या है ये। हाँ ज़ाहिर दिल से दुआ निकलती कि बेचारा देखो कैसा, जान ना पहचान, अब भी ना नाम मालूम है ना उसका, मुझे शक्ल याद है, कुछ भी याद नहीं, तो मुझे छोड़ दिया ऐसे ही जाओ। पापा एक ज़िम्मेदार इस्लाम भाई का मैसेज आया कि मैं एक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया तो मदनी हुलिये में था, तो उस मेडिकल स्टोर के जो सेल्समैन थे उन्होंने कहा कि आप ये दवाई तब्दील करवा लें क्योंकि इसमें हराम अज्जा शामिल हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं लीजिएगा वरना मेरी नौकरी का मसला होगा, आप दूसरी दवाई ले लें। तो मदनी हुलिया देखकर उसने वो दवाई के मुतालिक जो है वो थोड़ी रहनुमाई की। मगर ये कि अब मौलाना को बचाना कार्य सवाब, और जो मुंडा ना हो उसको हराम दवा देना गुनाह है यार, सभी को बचाना चाहिए। तो जहाँ इस तरह की दवाएं बेचनी पड़ती हैं वहाँ नौकरी करना कैसा, पहले तो खाली ना मौलाना आपसे क्या झूठ बोलना था, बोलते हैं ना मौलाना यूँ पुख्ता करके मेरे को टिका देते होंगे, ज़्यादा लूट लेते होंगे यूँ वो फुला कर उसमें, मौलाना आपसे कोई झूठ बोलेंगे हम, आप तो अल्लाह वाले आदमी है, आपका क्या नूरानी चेहरा है, आपसे क्या लुटा, तो आईने पर ही देखता, आईने को साफ कर करके क्या मेरा चेहरा नूरानी, बेचारे को पुला के फिर ज़्यादा टक लेते होंगे। आप बोलो ना देखो मैं न्याज के लिए वो आपसे चावल ले रहा हूँ, 11वीं शरीफ की न्याज करनी है, दाम वाजबी लेना, गोश्त पाक की न्याज, सुभान अल्लाह, नाकिस माल देना है, दाम ज्यादा लेना है, तो पता है कि ये आया है तो ये चंदा करके पैसे लाए, कौन से जेब से देने इसको, जो ये मतलब है कि परेशान होगा तो वो यूँ महंगा दे देते होंगे। ये हमारे यहाँ का माहौल तो ऐसा ही है उसका। तो ये भी एक चाल है लूटने की, कि किसी को बाहर में, हमारे उसमें मेमने बाहर में जीतनी, उसको बाहर में डाल दे, उसकी तारीफ करके उसको मस्का लगा के वो मतलब फिसलता है रहे, पैसे दे के चला जाए। तो तौबा, बहुत बहुत मतलब धोखा, बहुत धोखा है, बात बात में धोखा है। पापा आज ये होम्योपैथिक का भी तस्करा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, और ये हैवानात के जो डॉक्टर हैं ये भी कुछ, इनके लिए भी कुछ मदनी फूल अगर इरशाद हो जाए। देखिए तकरीबन ना मिलते जुलते ये मदनी फूल सबके लिए हैं, क्योंकि हर फील्ड में उमूमन धोखा है, और ये सब मुझसे ज़्यादा समझते होंगे और मुस्कुराते होंगे कि ये तो, इसको तो कुछ पता ही नहीं है यार हम क्या क्या करते हैं, इसको तो 2-3 बातें पता चल गई है, तो उसी को दोहराता रहता है और उसी की शिकें बनाता रहता है ताकि ये सब समझेंगे इसको बहुत मालूमात है, हमको पता है क्या क्या, ये सोचते होंगे। तो आप खुद सोच लो कि क्या क्या आपके यहाँ होता है, क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है। मैंने काफ़ी डिटेल बता दी। अब जानवर का इलाज कराने गया कोई, अब वो देखा जानवर कौन सा है, अब सस्ते वाली मुर्गी है,
अब ये समझ जाएगा कि यार मुर्गी से ज़्यादा कीमत इसने देनी नहीं है मेरे को दवा की। बोले मैं दूसरी ले लूँगा, बोले इसको छुरी नीचे रखूँगा तो बच्चे खाएंगे। और अगर कोई विलायती मुर्गा लेकर जाए बांग देने वाला और खूबसूरत और लड़ाका मुर्गा, फिर बोला तो अच्छा है। वही इंजेक्शन उसने लगाना है उसको, वो सस्ते वाली मुर्गी को, और यही वो लड़ाई के मुर्गे को इसने इंजेक्शन लगाना है। और फिर जो इसने वो तरकीबें करनी है खुद समझ ले हैवानात का डॉक्टर। खाली स्प्रे मार के वो जानवर के जख्म कर उसको दौड़ता कर देते, वाह जानवर ठीक हो गया दोबारा मौज करो, तो इसे खींच लेंगे बेचारा, चंद कदम के बाद फिर वो जानवर लुढ़क गया। ऐसा ऐसा कर देते, वो दवाएं पिलाकर इनके बाकायदा इंजेक्शन आते हैं, और बज़ाहिर ये नहीं था कि मरते जानवर को खड़ा कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, कुर्बानी के दिनों में हमने कोई बकरा लिया, खुद था बकरा पीढ़ी से अपने मेवाशा की तरफ जो है ना बकरा पीढ़ी, अच्छा लगा बकरा खड़ा हुआ था चल रहा था, हम इसको लेकर चले बकरा पीढ़ी से बाहर, अभी उसी पीढ़ी से बाहर निकले थे वहीं करीब ही एकदम वो बकरा गिर गया, समझे, फना हो गया, वफात पा गया। अरे ये क्या हुआ? तो ये कि ये ऐसे इंजेक्शन आते हैं, हैवानात के डॉक्टरों को मालूम होते हैं, नाम हम भूल गए होंगे। ऐसे इंजेक्शन आते हैं कि जो मरता जानवर जो है ना दम तोड़ रहा है, इसको ये लोग खड़ा कर देते हैं, लेकिन आरजी किसी को टिका दे, फिर उसके बाद उसके पास भले मर जाए, इसके पास ना मरे। लेकिन ये बेवकूफ़ी करते हैं इस तरह लोगों को धोखा देकर। इनको उस हिकायत से दर्स हासिल करना चाहिए कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब हिकायत ग़ालिबन मसनवी शरीफ की है, जो मैं अपनी याददाश्त के मुताबिक अर्ज़ करता हूँ। थोड़ा इसमें तलत्तुफ़ भी है और दर्स इबरत भी है कि एक शख्स आया, या मूसा जानवरों की बोलियां सीखनी है। आपने फरमाया नहीं, ना सीखो, नहीं मुझे सीखनी है। उसने इसरार किया, ना माना, आपने उसको जानवरों की बोलियां सिखा दी। जब ये घर गया तो उसने कुत्ते और मुर्गे में तकरार हो रही थी, कुत्ता कहता था मैं तुझे खा जाऊं, तो मुर्गा कहता था खैर थोड़ा सब्र कर, कल अपने मालिक का घोड़ा मर जाएगा, मौज करना, खूब खाना इसको। वो सुन लिया मालिक ने मुर्गे और कुत्ते की गुफ्तगू। ओ उसने कहा अच्छा, तो इसने फौरन वो घोड़ा बेच दिया। घोड़ा वहां जाकर जिसको इसने बेचा ना वहां मर गया। अब मालिक को तस्दीक हो गई कि यार ये मैंने बोली बहुत सही सुनी, उसको टिका दिया मैंने घोड़ा अपना और ये मर गया। अच्छा, फिर कुत्ते ने मुर्गे को बोला खाऊं, तो मुर्गे ने बोला नहीं तूने झूठ बोला कि घोड़ा मर जाए, क्या घोड़ा मरा है? तो बोला कहते ये घोड़ा जो है ना ये हमारे मालिक ने बेच दिया, वहाँ मरा है, अब तो फिक्र मत कर, कल इसका बेल मरने वाला है, खूब बोटियाँ नोचना इसकी। अब इसने सुन लिया कि बेल मरने वाला है, अब क्या होगा? इसने बेल भी होने पौने दामों बेचकर तरकीब बना ली। वो वहाँ जाकर बेल मर गया जिसको इसने बेचा। अब ये कुत्ता बोले कि मैं फिर तुझे खाऊं, तो तू मेरे को धोखा देता है। बोला बेल भी मर गया, लेकिन अपने मालिक ने इसको भी अपने सर से उतार दिया है। जो बला घोड़े पर आने वाली थी वो बेल पर आई, समझे, और अब ये बेल भी बेच चुका। अब तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को खातरी दिलाता हूँ कि कल हमारा मालिक मर जाएगा, दे देखें चढ़ेंगी, मैं दाने खाऊंगा, तू हड्डियाँ नोचना। अब ये उसने सुन लिया, अब इसके पांव तले जमीन निकल गई, मुझे सब आसान खता होगा। भागता हुआ सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाया कि आप मुझे बचा लो। आपने फरमाया नादान, मैंने पहले मना किया था कि जानवरों की बोलियां मत सीख। जो बला घोड़े पर आने वाली थी वो तूने बेल पर डाली, बेल पर बला आने वाली थी वो तूने टाली, तो वो अब तुझ पर आ गई। तेरे कफारे में ये जाने के लिए तैयार थे तेरे पास से गोया, लेकिन तूने ये सारा अपने ऊपर ले लिया। अब तू नहीं बचेगा, कलम चल चुका है। चुनाचे वो क्या करता, मालिक को मरना पड़ा। तो इसी तरह वो क्या पता जिसने हमको बकरा पकड़ा दिया मरता हुआ, उसका क्या हुआ होगा क्या पता, खुदा बेहतर जाने। तो इसी तरह जो धोखा भी देते ना उनकी भी मतलब यानी कि दुनिया में भी यानी कि ये चुटकुले बनते हैं। एक मशहूर डॉक्टर था, हार्ट स्पेशलिस्ट,
अब मैं नहीं कहता था वो गलत था, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो हार्ट फेल हुआ। एक दिमाग का मशहूर डॉक्टर था, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते शायद, वो भी याद पड़ता है कि वो दिमाग के आर्जे में मुब्तला हुआ, दिमाग तिमर, वो भी गया। ये कि अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर किसके बारे में क्या है, तो इसलिए लूट मार बंद करो। हो सकता है किसी गरीब को देना यार काम आ जाए, किसी गरीब की आप दुआ ले लो यार, कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। गरीब की दुआ ले लो, किसी गरीब को खड़ा कर दो यार, उसका इलाज कर दो, इसके बच्चे का इलाज कर दो। बेचारे रोते हैं कि हमारा बच्चे को यूं हो गया, लेकिन ये है कि मतलब वो छुरी तेज करके इंतज़ार करते हैं। अब सर्जन होते हैं, बोलते हैं हम चीर फाड़ करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। फिजिशियन बोलता है नहीं मैं इसके मेडिसिन से इसका इलाज करूँगा। दोनों का अपना अपना मफाद है। अब खुदा बेहतर जाने उसको छुरी की ज़रूरत है ही या नहीं है, ये बस दोनों अपना धंधा करते हैं। हकीम को ये बुरा भला कहते हैं, हकीम इनको बुरा भला कहेगा, और ये सब इनकी गीबतें, तोहमतें और गुनाहों के सिलसिले अपनी जगह पर जारी होते हैं। तो ये कि सबको मतलब यानी कि अल्लाह से डरना चाहिए और वो करना चाहिए जो आखिरत में काम आए। दुनिया तो बनी गई है यार, दुनिया कहाँ बिगड़ी है। अल्लाह ने सर छुपाने को आपको जगह दी, तन ढांपने को लिबास दिया, पेट भरने को अनाज दिया, क्या कमी है आप यार, दो यार, राह खुदा में दो, ये दिया काम आएगा। उस दिन के लिए जमा करो जिस दिन कोई कुछ नहीं देगा। अम्मी के पास जाओगे, एक नेकी दे दे माँ, एक नेकी दे दे माँ, नहीं देगी, भाई मुझे ज़रूरत है, मैं तुझे कहाँ से ला के दूँ। उस दिन के लिए तैयारी करो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, यानी आइंदा के लिए, आगे के लिए तुमने क्या भेजा। हर जान देखे, हर इंसान देखे, मैंने आगे के लिए क्या भेजा। अभी के लिए तो बहुत कुछ जमा किया, आगे के लिए क्या भेजा, लेकिन अफसोस, 7 करोड़ अफसोस, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं हमारी। तो मेरे डॉक्टर साहिबान भी इस पर, और दीगर जितने भी मुसलमान, हर एक अपने अपने शोबे में जो है ना ये सोचे, ताजिर भी सोचे, मुलाजिम भी सोचे, मेडिकल स्टोर वाला भी सोचे, जो नौकरी करते हैं वो भी माहिर होते हैं चीटिंग में। लेकिन उनको पता है कि नौकरी की मुझे तनख्वाह इसी की मिल रही है कि मैं एक्सपायर्ड दवा भी चलाऊं, मैं सैंपल की दवा भी बेचूं। अलग सैंपल की दवा बेचना हराम है, कि सैंपल में ये मालिक होता ही नहीं है, तो वकील है, यानी कि नुमाइंदा है, नाइब है। इसने तो सैंपल की दवा डॉक्टर ने तो मरीज को देनी है, ना क्या इसको बेचना। तो ये डॉक्टरों की बाकायदा नहीं, यहाँ बाकायदा इस तरह के मेडिकल स्टोर होते हैं, मखसूस होते हैं, जिनमें सैंपल की दवाएं बिकती हैं। खास करके ये सब माए बाप होंगे ना, सर फिरे होंगे ना, जिनकी बनी ठनी होती होगी इंतज़ामिया के बाद, चोर किस्म के अफराद से, राशि किस्म के, रिश्वतखोर किस्म के अफराद से तरकीबें बनाते होंगे। सैंपल की दवाएं धूम से बिकती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि ये बेचने के लिए है नहीं, नोट फॉर सेल लिखा होता है उस पर कि बेचने की नहीं है, बेचना मना, बेचते बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ एक्सपायर्ड दवाएं बेचते हैं। कल मरता हो तो आज मर जाए, हमको पैसे दे जाए, बस पैसे देकर मरे, बगैर पैसे दिए ना मरे। ये दवा की जो तारीख होती है, इसके बाद की तारीख पूरी हो गई तो इसका मतलब इस दवा जो है ना ख़राब हो गई, अब इसका इस्तेमाल करना नुकसानदेह, बहुत कुछ हो सकता है नुकसान इससे। तो कोई भरोसा नहीं, एक्सपायर डेट भी गलत लिखते हो तो ताज्जुब नहीं है, कोई भरोसा नहीं, तारीख भी चुपचाप बढ़ा देते होंगे। हाँ, साल पूरा हो गया तो अब दूसरा लगा दिया कि भाई अब फुला तारीख को, इस जनवरी में ख़त्म हो रही थी इसकी तारीख, तो अब आ गई जनवरी, बिकी नहीं तो लगा दिया कि जनवरी 2012, तो 2013 का लगा देंगे। न हर तरह से मतलब सब ऐसा लगता है लूट मार में लगे हुए तकरीबन। हल में मजीद का नारा लगा रहे हैं कि बस और दो, लाओ लाओ पड़ी। अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। दौलते दुनिया के पीछे तू न जा, आखिरत में माल का है काम क्या। माल दुनिया दो
पेशे जुल जलाल, जगा दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा है। बहुत कम लोग दुनिया में सुखी, अक्सर अफराद इस जहां में दुखी, कुछ घिरे गम में तो कुछ बीमार हैं, तो कई कर्जे के ज़ेरे बार हैं। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अल-कादरी साहब का बहुत ही ममनून हूँ। अल्लाह तादेर उनका सया हमारे सरों पर कायम फरमाए कि जिनकी कोशिशों की वजह से मदनी चैनल के ज़रिए से दुनिया भर के अंदर लोग अपने घरों में बैठकर और बिलखसूस करके कश्मीर के अंदर इस पहाड़ी इलाके के अंदर अपने अपने घरों के अंदर लोग बैठकर दीन के मसाइल से आगाह हो रहे हैं। मैं नसीर अहमद राठौर कादरी एडवोकेट आज यहाँ पर आशिकान मुस्तफ़ा आशिकान रसूल हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खातर ये दोनों जहाँ मनाए गए, उनसे अपने कल्बी लगाओ कल्बी मोहब्बत का वाज़िया तौर पे इज़हार करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मदनी चैनल बैनुल क़ौमी सतह पे दीन इस्लाम की हकीकी मानों में खिदमत कर रहा है और लोगों की बेहतरीन तरीके से अहले सुन्नत वल जमात जो बैनुल क़ौमी सतह पे हैं उनकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई कर रहा है। माशाअल्लाह, ये दो साहिबान थे जिन्होंने तासुरात दी, हमारी हौसला अफजाई की। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ये कि मदनी चैनल क्या है इसकी हाजत नहीं समझाने की। मैं इतना कहूँगा कि मदनी चैनल को अच्छी अच्छी नीयतों के साथ देखना ये इबादत है, क्योंकि इसमें सारी सुन्नतें सिखाई जाती हैं, जो भी इसमें सारे जायज़ काम किए जाते हैं उलमा की हिदायत के पेश नज़र। और जिस काम का उलमा जिन चीज़ों का मना कर देते कि भाई ये मत करो, तो ये फ़ौरन इसको हटा दिया जाता है। तो इसको देखना इबादत है। अच्छा, फिर जब इबादत है तो फिर किसी को इबादत की तरगीब देना ये भी इबादत है ना। इन्हें रग़बत दिलाना इबादत की, ये नेकी की दावत है। तो किसी से कहना कि मदनी चैनल देखते रहिए, ये नेकी की दावत है। तो ये नेकी की दावत है भी बहुत आसान, इसमें कोई नाराज़ भी नहीं होगा, कोई बहस भी नहीं करेगा, झगड़ा भी नहीं करेगा, तो उसके ऊपर कोई बार नहीं पड़ेगा ना उसका। आप बोलो मदनी काफ़िले में सफ़र करो तो वो 3 दिन या 12 दिन या 30 दिन इसको कुछ देना पड़ेगा ना वक्त। यहाँ ये भी नहीं है मदनी चैनल देखा करो। अच्छा, अब ये कहने से तो वो सर हिला देगा, इसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। अच्छा, इसकी कुछ सूरतें होती हैं कि मदनी चैनल किस तरह देखा जाए, किस तरह हासिल किया जाए। तो ये
फिर वो तरकीबें उसको बतानी पड़ेंगी कि ये चैनल किस तरह आपके घर में ऑन होगा, दाखिल होगा। तो टेक्निकल जो भी तरकीब होती है वो आपको करके देनी पड़ेगी। बात सूरतों में ऐसे आलात जो इसकी ज़रूरत के मदनी चैनल के, ये आपको ख़रीद कर उनको पेश करने पड़ेंगे तोहफ़तन। कई ऐसे होंगे कि जो बोलेंगे यार हम को टाइम नहीं मिलता, आप अगर कोई ताउन करो तो हम लगवा लेंगे, पैसे हम दे देंगे। तो उनके साथ यूँ ताउन कर दें, लगवा कर दें। या बाद ऐसे होंगे कि होंगे पैसे वाले, खर्चा नहीं करेंगे, सुस्त होंगे, तो इनको आप पेशकश करेंगे, हम आपको अपनी तरफ से तोहफे में पेश करेंगे, यार अपने घर में मदनी चैनल को दाखिल कर लो, हम आपके बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग के ज़रिए तरबियत करेंगे। तो इंशाअल्लाह इस तरह भी तरकीब बनेगी। अपने अपने अहदाफ तैयार करें इस्लामी भाई कि भाई मैं 112 घरों में मदनी चैनल को दाखिल करूँगा, जब मैं 313 घरों में मदनी चैनल को दाखिल करूँगा, कोई बोले मैं 786 घरों में दाखिल हो जाऊँगा मदनी चैनल के ज़रिए, कोई कमज़ोर है तो बोले मैं 92 घरों में दाखिल करूँगा। इस तरह थोड़े थोड़े अपने थोड़े ज़्यादा अपनी हैसियत के मुताबिक इस्लामी भाई अमेरिका के जो वो हदफ ले, हदफ के भी करनी होगा, हाँ मैं करूँगा, यूँ करूँगा, जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा, ठीक है अपनी पर, लेकिन आप हदफ लेंगे मुझे इतना करना है, अच्छा फिर इसके लिए टाइम पीरियड ज़रूरी है, करना है ये काफ़ी नहीं है, कब तक करेंगे कि भाई रबीउन नूर शरीफ के अंदर अंदर में इतने कर लूँगा, क्यों बातों की पर्सनल सोर्स ज़्यादा होती है, बातों की कम होती है। तो इसी हिसाब से वो खाली इनका टेलीफोन पे काम चल जाएगा। अब जैसे कोई बड़ी यानी कि पोस्ट का आदमी है, मिसाल के तौर पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टरों का जितना पब्लिक से मतलब वो राबिता होता है या पब्लिक के साथ इनका मेलजोल होता है ना, इतना बहुत कम लोगों को होता है। वो मरीज़ डॉक्टर की बहुत सुनते हैं। तो अब कोई अच्छा बड़ा डॉक्टर आपके पास है अमेरिका में, तो वो बहुत कर सकता है अपने मरीज़ों को, अपने पेशेंट्स जो है इनको फ़ोन कर करके कि तुम लगा लो, वहाँ बोल देंगे, फिर पूछो कब लगाओगे, अरे वो यूँ हो गया ना, जहन से निकल गया, तो भाई हाँ भाई कब तक लगाओगे, तो वो बोलेगा वो संडे को छुट्टी है तो मैं संडे को लगाऊंगा। तो मंडे को आप फ़ोन करेंगे, भाई संडे का क्या हुआ, अरे बोला वो यूँ आ गया था तो वो फुला जगह जाना पड़ गया तो मैं कर नहीं सका, नेक्स्ट संडे ज़रूर लगाऊंगा। ये वो भी मतलब आपको आटियाँ देंगे तो आप भी पीछा नहीं छोड़े। और इनके घर में मदनी चैनल को दाखिल करके दम ले। शैतान भी तो कितना ढीठ है, कैसे वसवसे डालता और गुनाह करवा के छोड़ता है। कितना इसको ला हौल पढ़ के भगाओ, अऊज़ु बिल्लाह पढ़कर इसका मुंह काला करो, थू थू करके वसवसे डालता है तो इसके मुंह पे थूके डालो, लेकिन ये मरदूद पीछा छोड़ता ही नहीं है, गुनाह करवा रहा है ना, बला का ढीठ है। तो आपने ढीठ तो नहीं बनना, लेकिन मदनी जिद नहीं आपको लगवाना, नहीं आपको लगवाना, नहीं लगवाना। मदनी जिद पर आप भी उतर आए कि मैंने इतनों के घरों में मदनी चैनल दाखिल करके दम लेना है। अपने अजीज़ों के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अपने कंज्यूमर, अपने वो कस्टमर, या जो भी इस तरह के आपके ताल्लुकात वाले लोग हैं, आपसे मिलने जुलने वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं, आप सब मिलकर इस्लामी भाई जितने भी वहाँ हैं, ये अगर बिल्कुल जान पे आ जाएंगे ना शैतान की, क्योंकि शैतान के खिलाफ जंग है और ये आपका सिपह सालार है मदनी चैनल। मदनी चैनल को लेके चले के साथ आप जंग करोगे ना शैतान से, तो इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ हो जाएंगी आपके लिए। तो शैतान को दम लेने नहीं देना है ना अपने को, इसको तो हर मास पे मारना है बदबख्त को। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस तरह मदनी चैनल को जारी करेंगे ना, फिर ये कि मुखय्यर इस्लामी भाई वो पल्ले से भी हदफ लें। बाज़ तो ये कि चलो मैं इतनों के घरों में जारी करवाऊँगा उन्हीं के पैसों से, बाज़ ये कि भाई मैं इतनों को जारी करवाऊँगा, इसमें इतनों के पैसे भी दूंगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और पैसे देने पर नहीं आएगा वो तो मैं अपने पल्ले से दे दूँगा। तो इसमें हस्बे तौफीक कोई 1200 का हदफ ले, कोई 2500 का हदफ ले, कोई 25 का ले, कोई 50 का ले, कोई 63 का ले, कोई सिर्फ 12 का ही ले ले अगर कम आमदनी है तो, क्योंकि आप लोग तो डॉलर शाह हो और डॉलर आपको पता है बड़ा हमारे यहाँ तो बहुत कीमती माना जाता है। आपका रुपया है, हमारे कितने भाई डॉलर के तो बहुत ज़्यादा रुपये बनते हैं, 90 रुपये, 92 यानी कि 2 कम 92 $1 के, आपका 1 रुपया है। तो इस तरह आपके लिए तो ज़्यादा वो
बोझ नहीं पड़ेगा। $10 में कोई काम होता हो तो हम जैसा सोचेगा 10 रुपये में 900 हो, 900 तो झटका आएगा। ओनली $10, व्हाट इज $10? ये तो हमारा चाय पान में चला गया, चाय पानी में $10 तो चले जाते होंगे वहाँ। चाय बिस्कुट आया तो $20-30 वहाँ बिल बन जाता हो शायद, कभी अमेरिका गया नहीं मैं। तो इस तरह ये कि आप लोग जो है कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ने दिया पैसा, यही तो सही इस्तेमाल है जो उसकी राह में खर्च हो। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो आप मेहरबानी करके मुझे खुशखबरियाँ भी चाहिए, मुझे खुशखबरियाँ चाहिए कि किसने कितने हदफ लिए। रबी नूर शरीफ में लगवा लूँगा या कितने दिन में लगवा लेंगे, कितने महीनों में लगवा लेंगे, ये अहदाफ की अगर मेल मुझे हमारे ज़िम्मेदारान भेज देंगे तो मेरी दिल जोई होगी, इसका भी सवाब मिलेगा। अच्छा, फिर ये अहदाफ मुकम्मल हो जाए तब भी अगर मेल आ जाएगी तो दिल बाग़े मदीना बन जाएगा इंशाअल्लाह। जो अहदाफ तो ले लेते हैं, पूरे करना जो है ना, ये मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। पूरा करके दिखा दे। मर्द वो है जो करके दिखा दे। बोलना सबको आता है, करना किसी को आता है। तो वही बोले जो आप करने पर ताकत रखते हैं करने की, फिर करके दिखा दो मेरे को। आप मेहरबानी करके इसके मुझे टारगेट्स दे दें, इसके फिगर्स दे दें कि कितने किसने लिए और कितने दिन में कर लेंगे और कितने मदनी चैनल ऑन हो गए आपके यहाँ चल पड़े, ये मुझे मेहरबानी करके बता दें। और इसमें ये भी जहन दें जो अहले मोहब्बत हैं, मुखलिस इस्लामी भाई हैं, मोहब्बत वाले, ऐसे भी मिलेंगे कि सिर्फ मदनी चैनल चले और कोई चैनल ना चले। गुनाह भरे चैनल की तो हमारे यहाँ भी भरमार है, आपके यहाँ तो क्या नहीं होगा यार। वहाँ तो मुसलमानों का चैनल ही कौन सा होगा, मुझे तो लगता नहीं कोई हो तो पता नहीं है मुझे। लेकिन मुसलमानों का भी कोई दुनिया में, उर्दू में तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि एक भी नहीं है। तो मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है, एक भी इस्लामी चैनल, वाकई इस्लामी चैनल होने का दावा करना काफ़ी नहीं है, इस्लामी चैनल बनकर दिखा देना। इस्लामी चैनल एक भी नहीं है सही मानों में 100%। तो इसलिए ये मत कहा करो कि आप दूसरे चैनल देखते हो तो कुछ ये भी देख लो, कुछ भले वो भी देख लो। नहीं, ये तो फिर गुनाह की दावत होगी बात सूरतों में। तो इसलिए आप फुला चैनल देखते हो तो साथ में ये देख लो और वो भी देखो, इस तरह का तासुर ना दे। और यही देखो मदनी चैनल, अपनी बोली मत छोड़ो, सिर्फ मदनी चैनल देखो। कि वो फिल्में ड्रामे देखकर जो अखलाक तबाह हो रही है तो सबकी समझ में आता होगा, गैर मुस्लिमों की भी समझ में आता होगा कि ये जो इनके चैनल्स हैं कितना इनको तबाह कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए वो मेहरबानी करके आप मुझे जल्दी ये खुशखबरियाँ भेजें कि कितने मदनी चैनल आप अमेरिका में ऑन करवा रहे हैं। इनफरादी कोशिश के बगैर नहीं होगा, खाली हम ऐलान कर देंगे अमेरिका में खुल गया, इसका मतलब खुल गया हर घर में। ये नहीं, किसी मुसलमान का घर खाली नहीं रहना चाहिए। बल्कि अगर गैर मुस्लिमों से भी आपके जहाँ मतलब कारोबारी टर्म्स हो, आप उनको भी एग्री करें कि आप मदनी चैनल चलाओ। तो इंशाअल्लाह फिर आप ही भेजोगे कि भाई हमने फुला जगह मदनी चैनल चलाया तो पूरा ख़ानदान मुसलमान हो गया। ये गैर मुस्लिमों के लिए इस्लाम का पैगाम दे रहा है, मुसलमानों के लिए इस्लाह का पैगाम दे रहा है। ये सबके लिए मुफीद है मदनी चैनल। मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो। आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो। मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया, मदनी चैनल अमेरिका में सुन्नतें फैलाएगा, मदनी चैनल अमेरिका में सुन्नतें फैलाएगा, मदनी चैनल अमेरिका में सुन्नतें फैलाएगा, मदनी चैनल अमेरिका में सुन्नतें फैलाएगा। इंशाअल्लाह आपको बाग़े जिना दिलवाएगा, इंशाअल्लाह आपको
आपको बाग़े जिना दिलवाएगा। इंशाअल्लाह आपको बाग़े जिना दिलवाएगा। मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का। सुनो मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का। उससे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का, उससे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया, घर घर रहमत लाया, मदनी चैनल आया। पापा यूएसए के जिम्मेदारों का मैसेज आया पापा कि पापा को हमारी तरफ से यूएसए आने की दावत पेश करते हैं। यूएसए आने की दावत दे रहे हैं मुझे। लब्बैक। मैं आ गया ना अमेरिका में, अभी तो ऐसे में पहुंच गए पापा। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के जरिए आ गया ना, शॉर्टकट है ना, अब तो साइंस का दौर है यार। मैं आऊंगा तो ठहराना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। मैं मुफ्त में आ गया आपको, बगैर खाए पिए आपसे पानी भी नहीं पिया और आ गया। देखो बापा, मोज़म्बिक से एक मदनी बाहर आई है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल जब से ऑन हुआ तो इस्लाम भाई ने तरकीब बनाई कि मदनी चैनल जो है वो डिश के ज़रिए घर घर पहुँचे। तो इसके जो टेक्नीशियन थे वो गैर मुस्लिम था। तो मदनी चैनल लगाते लगाते वो मदनी चैनल देखता भी रहा, यहाँ तक कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उसका नाम मोहम्मद रखा है बाबा। माशाअल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। कब का वक्त है पापा? अभी मैसेज आया है मोज़म्बिक से। सुभान अल्लाह। देखो कौम कितनी प्यासी है। मदनी चैनल घर घर दाखिल करो यार। टेक्नीशियन जाना है उसको तो पैसे की जरूरत हो, पैसे के लिए आया होगा, उसको इसका जहन थोड़ी होगा मुसलमान होना है। और माशाअल्लाह इसको हिदायत मिल गई, इसलिए गैर मुस्लिमों के घरों में भी इसको दाखिल करो यार। बाबा, आज अमेरिका वालों को आपने दावत दी है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अत्तारी काबीना और अत्तारी मदनी काबीना के इस्लामी भाई हैं जो काफ़िलों में सफ़र कर कर के आपका बहुत दिल खुश करते रहे पिछले सालों में। और अभी आइंदा माह इनके जो अहदाफ हैं वो 30 दिन के मदनी काफ़िले में सैकड़ों इस्लामी भाई ने पिछले साल भी सफ़र किया था। और आज भी मैसेजेस आ रहे हैं मुख्तलिफ़ डिवीज़न मुशावरत के निगरानों के कि कोई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से इंशाल्लाह 313 इस्लामी भाई सफ़र करेंगे, कोई 786 का हदफ ले रहे हैं। तो पापा इनके भी ये जो तोहफे हैं कबूल फरमा लें और इंशाल्लाह हमारी अत्तारी काबीना और अत्तारी मदनी काबीना के इस्लामी भाई इंशाल्लाह दुनिया भर में मदनी काफिलों की धूमें मचा देंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। माशाअल्लाह गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। चुगलखोर कुफ्र मदी लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। सर पे अमामा सजा रहेगा, रुख पे धारी सजी रहेगी, सर पे जुल्फे सजी रहेगी, सर नजरे झुकी रहेगी, हया से नजरे झुकी रहेगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। बेशुमार इस्लामी भाई ऐसे हैं जिनकी तरकीब अमेरिका और कनाडा में मुकीम अफराद से होती है। रिश्तेदार होते हैं, माँ भाई बहन दोस्त अहबाब। कितने शहरों के ऐसे इस्लामी भाई हैं जिनके शहरों में रहने वाले अमेरिका और कनाडा शिफ्ट हो गए हैं नौकरी के नाम पर, किसी भी चीज के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर। वहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर कितने यहाँ हमारे मुल्क से और दुनिया भर के यहाँ से यहाँ सफर में भी इस बात का अंदाजा हुआ कि अच्छा फला शहर में अमेरिका में
वहाँ मेरा भाई है, वहाँ मेरा मामू है, वहाँ मेरा चाचा है, यूरोप में, यूके में, हर मुल्क के अंदर ऐसा लगता है कि दुनिया भर के इस्लामी भाइयों के कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी के रिश्तेदार उमूमन तकरीबन मौजूद होते हैं। अगर हम सब ये ज़हन बना लें कि मैं अपने रिश्तेदार को, अपने जानने वाले को मदनी चैनल जो अमेरिका और कनाडा में जिस फ्रीक्वेंसी या जिस नंबर पर आ रहा है, जस्ट एक SMS कर दूं, अल्लाह तौफीक दे तो फोन करके नेकी की दावत पेश कर दूं, ईमेल कर दूं। बाबा मेरा मोबाइल, अगर ये मोबाइल का नहीं है तो शायद अमेरिका के बाहर मौजूद बेशुमार दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन जितने भी सब दुनिया भर में नाजरीन हैं, अगर वो कोशिश करे तो हजार इस्लामी भाइयों के घरों में ये अपने घर में बैठकर मदनी चैनल ऑन करवा सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा मदनी नुस्खा, इसको भी आप कबूल कर लीजिए। यहाँ बैंकॉक में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, जब मलेशिया की बात आती है, चाइना की बात आती है, दुनिया के कई मुल्कों की बात आती है, बल्कि पिछले दिनों रशिया में बात हुई तो मदनी चैनल देखकर लोगों की वाकई तबीयतों में और आदतों में मदनी इनकलाब बर्पा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ममालिक के अंदर बेहयाई का खात्मा होता चला जाए, इस्लामी भाई मदनी मौत से वाबस्ता होते चला जाए, हमारी मस्जिदें आबाद होती चली जाएं और गुनाहों के अड्डे वीरान होते चले जाएं, हर तरफ मदीना मदीना हो, हर तरफ जश्न मिलादत और मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें हो, तो हर एक को चाहिए कि मदनी चैनल देखने और दिखाने की तहरीक जारी रखें। और मोज़म्बिक से भी पैगाम आया कि ये जो डिश लगाते हुए जो मुसलमान हुए वो 7 दिन पहले हुए बाबा। अच्छा, 7 दिन हुए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इनको मुबारक करे, इस्तिकामत बख्शे, ईमान सलामत रखे, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। का